जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की पूजा में ये 6 काम करने से शक्तियाँ अपने आप आपके पास चली आती हैं। तो क्या वो 6 काम है जिससे शक्तियाँ आपके पास अपने आप चली आती हैं? तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, पूरी जानकारी ध्यान से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो, एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आए। ऐसे में आज आपको 6 तरीके बताऊंगा जिन 6 तरीकों से आप अपने जाप को मजबूत कर सकते हैं, जिन 6 तरीकों से आप अपने इष्ट की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, उनके दूत प्राप्त कर सकते हैं, उनके गण प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पूरे यकीन से ये 6 कार्य आप करते हैं तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलता है। आपके इष्ट देव की जो जल्दी कृपा प्राप्त होती है वो इन्हीं 6 कार्यों से प्राप्त होती है। साथ ही आप अपने इष्ट देव के साथ और किसी देवता को भी मानते हैं तो उनके भी गण प्राप्त होते हैं, उनके भी दूत आपको प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। जैसे हनुमान जी महाराज हैं, दुर्गा माता हैं या कोई और अन्य देवता है। अगर आप इन 6 कार्य को करते हैं तो 100% आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके इष्ट देव आपको पूछा देते हैं, आपके इष्ट देव आपसे बात करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना ताकि बारीकी से एक एक चीज आपको समझ में आए कि शक्तियों को कैसे आकर्षित किया जाता है और शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, किस तरीके से शक्ति आपको पूछा देनी शुरू कर देती हैं, किस तरीके से आपको अनुभव देनी शुरू कर देती है, किस तरीके से आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है और किस तरीके से जो शक्तियां हैं आपके ऊपर सवारी रूप में आने लगती हैं। तो अगर महादेव शंकर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं उन 6 तरीकों के बारे में जिससे आपको अपने इष्ट देव की कृपा जो है बहुत जल्दी प्राप्त होती है, उनकी शक्ति प्राप्त होती है, उनकी सवारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला काम, जिन भी देवता की आप पूजा करते हैं, जिनका भी आप दीपक जलाते हैं तो उनके नाम का आपको दीपक जलाना है और दीपक में 2 इलायची डालनी है। और ये इलायची ऐसा नहीं है कि आपको रोज डालनी है, आपको हफ्ते में एक बार डालनी है। जो आपके इष्ट देव का दिन होता है उस दिन आपने इलायची डालनी है अपने इष्ट देव के दीपक में। चाहे आप सरसों के तेल का दीपक जलाओ, तिल के तेल का दीपक जलाओ, घी का दीपक जलाओ, चाहे आप चमेली के तेल का दीपक जलाओ, जिसका भी जलाओ। तो दूसरा, आप हनुमान जी का दीपक जलाते हो तो हनुमान जी का एक सिंदूर मिलता है जो ऑरेंज कलर का होता है। दीपक में एक चुटकी सिंदूर आपको जरूर डालना है और आपको 2 लड्डू, एक मीठा पान, एक जायफल, एक सुपारी और सिंदूर और जनेऊ आपको अवश्य चढ़ाना है। अगर आप अपने घर के मंदिर में चढ़ा सकते हैं तो घर के मंदिर में चढ़ाए, नहीं तो आपको मंदिर में जाकर चढ़ा के आना है हफ्ते में एक बार, मंगलवार के मंगलवार दिन। तो देखना हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर कितनी होगी और उनके दूत आपको प्राप्त होंगे, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, उनकी शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। हनुमान जी की जो कृपा है वो बहुत ज्यादा आपको प्राप्त होगी और वो प्रसन्न होंगे। तो आपको दीपक में हनुमान जी के एक चुटकी सिंदूर जरूर डालना है, हफ्ते में एक बार डालना है। और अगर आप किसी माता को पूजते हैं, किसी भी देवी को पूजते हैं, माँ दुर्गा को पूजते हैं, माता काली को पूजते हैं या अन्य कोई देवी को पूजते हैं, किसी भी माता को पूजते हैं तो एक रेड कलर का जो सिंदूर आता है वो एक चुटकी आपको दीपक में डालना है। तो आपकी 2 चीजें हो गई, एक इलायची और एक सिंदूर। सिंदूर जो हो गया हनुमान जी के लिए और माता के लिए, और इलायची जो है अपने इष्ट देव के दीपक में आपको डालनी है। तो इन कार्यों को आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप महादेव शिव शंकर भगवान की जोत जलाते हैं, बाबा भोलेनाथ की, तो एक सफेद चंदन आता है, पूजा की दुकान पे मिल जाता है, सफेद चंदन मिल जाता है आपको सूखा, एक चुटकी आपको उनके दीपक में डालना है, बाबा भोलेनाथ के दीपक में। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको बहुत तीव्र गति से बहुत जल्दी प्राप्त होगी और आपको महसूस होगा कि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और उनके गण आपको प्राप्त होंगे, उनकी शक्ति आपको प्राप्त होगी। पग पग पर वो आपका साथ देंगे, हर जगह आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। और अगली चीज क्या है, जब भी आप मंत्र जाप के लिए बैठो, एक कपड़ा होता है, जैसे हर देवता के लिए एक कपड़ा होता है, माता रानी के लिए चुनरी होती है, भगवान गुरु गोरखनाथ जी के लिए भगवा कपड़ा होता है, बाबा भोलेनाथ के लिए भी सफेद या भगवा कपड़ा होता है और हनुमान जी का लाल कपड़ा होता है। तो जब भी आप अपने मंदिर में पूजा करते हैं तो जो मूर्ति है, जो फोटो है, तस्वीर है भगवान की, जो कपड़ा है, उनकी तस्वीर के ऊपर उनको आप उड़ा दें या मूर्ति को उड़ा दें। और जो उनको अर्पण कर दिया है आपने कपड़ा, जो जो उनको आपने उड़ा दिया है, तो उनका वो अंग वस्त्र कहलाया जाता है। तो जब आप हनुमान जी का मंत्र जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो जो उनका कपड़ा होता है जिस पे राम नाम लिखा होता है, उस कपड़े को माथे से लगाकर उस कपड़े को ओढ़कर मंत्र जाप करें। आप हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण करें, चाहे हनुमान साटिका का पाठ करें, कोई भी पाठ करें, आप उस कपड़े को ओढ़कर पाठ करें। और जो माता रानी की बड़ी चुनरी आती है वो पहले माता रानी को ओढ़ाएं, उस चुनरी को ओढ़कर आप जाप करें। जैसे आप शॉल को ओढ़ लेते हैं वैसे ओढ़ लें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा आप अगर करते हैं तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है।
और जो वस्त्र आपने उनको अर्पण किया है तो वो जो वस्त्र होता है वो अंग वस्त्र कहलाया जाता है। और उस वस्त्र में आपके देवता की देवी की जो ऊर्जा है वो नियत होती है, जिससे उनकी कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त होती है और बहुत जल्दी आपकी ओर आकर्षित होती है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो आपको मैंने ये तीसरी चीज बताई है। और चौथी चीज होती है कि आपको रोजाना संकल्प लेना चाहिए। तो रोज आप संकल्प लीजिए। कई लोग ऐसा करते हैं 11 दिन का 21 दिन का उनका संकल्प टूट जाता है। तो उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो होते हैं अपनी मर्यादा के पक्के होते हैं और वो अपने वचनों के पक्के होते हैं। जब तक आप उनको बोलेंगे नहीं कि अब मैं आपका दीपक जला रहा हूँ तो दीपक को नहीं स्वीकार करते। जब तक आप भोग नहीं बोलेंगे कि हे प्रभु ये भोग स्वीकार कीजिए तो वो भोग स्वीकार नहीं करते। तो जब तक आप बोलोगे नहीं तो वो दीपक को स्वीकार नहीं करते, वो भोग को ग्रहण नहीं करते। तो इसी तरीके से आप रोजाना संकल्प लो। अगर 11 दिन का 21 दिन का आप संकल्प नहीं ले सकते हो, आप रोज तो ले सकते हो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, सवा घंटे का। इसमें तो कोई भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, इसमें कोई अशुद्धि नहीं आएगी। तो ये भी आप कर सकते हो। रोज आपको संकल्प लेना है, हाथ में गंगा जल लेकर, हाथ में शुद्ध पानी लेकर आपको ये बोलना है मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। आपके जो भी इष्ट है उनका नाम लेकर आप उनको बोलिए मैं आपको साक्षी मानकर मैं इतना जप करने जा रहा हूँ। और जो भी आपकी इच्छा है वो बोल दीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो रोज आप संकल्प लेकर पाठ करते हैं, जप करते हैं तो आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होती है। आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं, आपके हर मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। तो आप रोज संकल्प लीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी आपको ब्रह्मचर्य की टेंशन नहीं होगी, ना ही संकल्प टूटने की टेंशन होगी, ना ही कोई दिक्कत होगी, ना ही कोई परेशानी होगी आपको। जैसे आपने 7 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है, शिव चालीसा का आपने संकल्प लिया है, या 21 का लिया है, 51 का लिया है, तो इससे आपकी बहुत जल्दी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। और छठा जो काम होता है जो आपको करना है, जब भी आप संकल्प लेकर पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आप आपके जो इष्ट हैं उनका कोई एक सच्चा भक्त है, उनको साक्षी मानकर आपको संकल्प लेना चाहिए, उनको साक्षी मानकर आपको जप करना चाहिए। जो आपका इष्ट देव का सच्चा भक्त है उनको आप जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं, उनका नाम लेकर आप मंत्र जप कीजिए, पूजा कीजिए। तो आपके इष्ट देव का जो सच्चा भक्त है उनको साक्षी अगर आप मानते हैं तो आपकी उनकी भी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, आपके भगवान की भी ऊर्जा आपको इष्ट देव की भी प्राप्त होती है। तो बहुत जल्दी आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। जो पिछली बात मैंने आपको बताई वो 5वीं थी। और छठी चीज ये है कि जब भी आप पूजा करें आप अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाइए। आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और जो सुबह वाला भोग है वो शाम को हटा दीजिए, अपने परिवार में बांट लीजिए। और फिर जो आप शाम को भोग लगाएंगे वो आप सुबह हटा दीजिए। इससे आपकी इष्ट की कृपा बढ़ती है, जो आपकी आर्थिक दिक्कतें हैं वो खत्म होती हैं, आपकी परेशानियां दूर होती हैं, आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। और एक चीज और, आप आरती जरूर कीजिए। तो जब भी आप पूजा करें तो आरती जरूर करें, क्योंकि आरती में ही देवता आते हैं। आरती जब करते हैं तो देवता को वहां पर आना ही पड़ता है, देवता वहां पर उपस्थित होते हैं। तो अगर ये 6 काम अगर आप करते हैं तो जो आपके ऊपर इष्ट देव की जो है 100% आपको कृपा प्राप्त होती है। और इससे आपको 100% उनके गण मिलते हैं, उनकी शक्तियां मिलती हैं, उनके जो दूत प्राप्त होते हैं, और आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, और आपके इष्ट देव की आपको कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी जानकारी कि कैसे आपको ये 6 कार्य करने चाहिए जिससे आपके इष्ट देव की आपको कृपा प्राप्त हो, उनके गण प्राप्त हो, उनकी शक्तियां प्राप्त हो, उनके दूत प्राप्त हो। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक और भक्तों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि वो भी ये 6 कार्य करें और उनके इष्ट देव की उनको कृपा प्राप्त हो, गण प्राप्त हो, उनके दूत प्राप्त हो, उनकी शक्तियाँ प्राप्त हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।